दोस्तों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत रिसर्च करके तैयार किया है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आपको इस दावे का पता करने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा और स्पेशली सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर के सभी प्रकार और उन प्रकार के भी सभी भागों को उनकी परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए पूरा वीडियो देखकर बताइए, क्या आपने सच में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर ऐसी रिसर्च क्लास देखी है? और दोस्तों, इसके साथ में आपके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से जुड़ा एक स्पेशल और नॉलेजफुल क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, जिसका जवाब आपके आईक्यू टेस्ट को भी बताएगा। इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फिर चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करें, तो जब हम एक नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद कर लाते हैं, तो यह बिल्कुल यूजलेस होता है, निर्जीव होता है, या कहें तो ये एक प्लास्टिक के डब्बे की तरह होता है। इसे सजीव करने के लिए, कंप्यूटर को अपने काम लायक बनाने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसलिए सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई काम नहीं और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं। और इसी वजह से हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा कहा गया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं। आइए अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की परिभाषा को। तो सबसे पहले हम समझते हैं हार्डवेयर की परिभाषा को। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के उन सभी पार्ट्स को कहते हैं, या फिर कंप्यूटर से जुड़ने वाली उन सभी यूनिट को हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, या इन पार्ट में कोई कमी आ जाए तो हम इनको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की ऐसी सभी यूनिट हार्डवेयर कहलाती हैं। हार्डवेयर सीपीयू कैबिनेट के अंदर वाले पार्ट्स को भी कहते हैं, जैसे मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस और सीपीयू। इसके अलावा सीपीयू कैबिनेट में बाहर से जुड़ने वाले पार्ट्स, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। तो जितनी भी यूनिट या पार्ट से मिलकर एक कंप्यूटर बनता है, इन सभी पार्ट्स या यूनिट को हार्डवेयर कहते हैं। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर की परिभाषा। कंप्यूटर से जब हमें कोई सूचना या जानकारी लेनी हो, तो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अगर हमें डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, तो हम एमएस वर्ड प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो जब हम एमएस वर्ड प्रोग्राम को ओपन करने के लिए वर्ड के आइकन पर क्लिक करते हैं, तो इसे कहते हैं निर्देश या कमांड देना। तो कंप्यूटर को निर्देश देने वाले प्रोग्राम का समूह जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या करना है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब इसका कोई रूप नहीं होता है और इसे कोड के रूप में लिखा जाता है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन चलाकर उपयोग कर सकते हैं। और कंप्यूटर में यूज किए जाने वाले ये सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। यह कंप्यूटर के बेसिक कार्यों को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर को दूसरे प्रोग्राम चलाने का आधार प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को चार भागों में बांटा गया है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्डवेयर और यूजर के बीच संपर्क स्थापित करता है, क्योंकि जब तक किसी भी पीसी में ओएस नहीं होगा, तब तक पीसी कोई भी काम नहीं कर सकता, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक और उबांटू। दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ते हैं ताकि ये ठीक से काम करें, जैसे प्रिंटर ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर और बायोमेट्रिक ड्राइवर। तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है फर्मवेयर। ये एक स्थायी सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है और डिवाइस के बेसिक फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे बायोज, राउटर,
UEFI। और चौथा सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर्वर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर नेटवर्क में डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है, जो वेबसाइट होस्टिंग में मदद करता है, जैसे वेब सर्वर, मेल सर्वर और फाइल सर्वर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद दूसरा सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम को कहा जाता है जो यूजर के कुछ विशेष काम को पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर को हम रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेटा तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना, गेम खेलना, इंटरनेट सर्फिंग आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी 4 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर हमारे काम को तेज और आसान बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हें हम ऑफिस वर्क या डेली टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे MS वर्ड या गूगल डॉक्स, MS एक्सेल या गूगल सीट, MS पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड। इसके अलावा MS आउटलुक, वन नोट आदि। इसका दूसरा भाग है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, डिजाइन और एनिमेशन से संबंधित कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे डिजाइन या इमेज एडिटिंग के लिए एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रो, वीडियो या ऑडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा, VN, ऑडासिटी और FL स्टूडियो, मीडिया प्लेयर के लिए MX प्लेयर या VLC मीडिया प्लेयर। इसका तीसरा भाग है वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनके बिना हम वेब एप्लीकेशन, ऑनलाइन सर्विस या किसी वेबसाइट को यूज नहीं कर सकते, जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और एप्पल सफारी। और इसका चौथा भाग है गेमिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर खास तौर पर एंटरटेनमेंट और वर्चुअल एक्सपीरियंस के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें ग्राफिक, साउंड और एनिमेशन का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे GTA, PUBG, फ्री फायर, कैंडी क्रश, माइनक्राफ्ट और मैथ ब्लास्टर। और तीसरा सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम की गति और प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं, सिस्टम को वायरस और हैकिंग से बचाते हैं, डेटा को बैकअप और रिकवरी देते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एंटीवायरस। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर और ट्रोजन जैसे हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है, जैसे क्विक हील, एवस्ट, K7 और कस्पर स्काई। इसका दूसरा भाग है डिस्क मैनेजमेंट। ये सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क या किसी स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे विंडोज डिस्क मैनेजमेंट, पार्टीशन मैजिक और पार्टीशन मास्टर। इसका तीसरा भाग है बैकअप। ये सॉफ्टवेयर हमारे डेटा की कॉपी मीन्स बैकअप बनाता है, ताकि डेटा लॉस होने पर रिस्टोर किया जा सके, जैसे विंडोज बैकअप एंड रिस्टोर, ट्रू इमेज, गूगल ड्राइव और क्लाउड बैकअप। और इसका चौथा भाग है कंप्रेशन। ये सॉफ्टवेयर किसी बड़ी फाइल या फोल्डर का साइज कंप्रेस मीन्स कम करता है, ताकि उन्हें आसानी से स्टोर या ट्रांसफर किया जा सके, जैसे WinRAR, WinZip और 7-Zip। तो दोस्तों, ये था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का विस्तार से परिचय। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।